नमस्कार दोस्तों, चलिए समझते हैं फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स के बारे में। जैसे कि दुनिया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की तत्काल आवश्यकता से जूझ रही है, स्थायी परिवहन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है। और इसके लिए सबसे आशाजनक समाधानों में से एक है फ्लैक्स इंजन और फ्लैक्स इंजन से बने वाहनों का उपयोग, जो इथेनॉल, मेथेनॉल और पेट्रोल सहित विभिन्न ईंधन मिश्रों पर चल सकते हैं। इस वीडियो में हम इस टेक्नोलॉजी के इतिहास, वर्तमान और भविष्य का पता लगाएंगे और यह क्यों एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य की कुंजी रखता है। फ्लैक्स फ्यूल वाहन क्यों? फ्लैक्स ईंधन वाले वाहनों का उपयोग कई कारणों से आवश्यक है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, ये वाहन जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने में मदद कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। फ्लैक्स ईंधन वाहन विभिन्न ईंधन मिश्रणों का उपयोग करके कार्बन उत्सर्जन और अन्य हानिकारक प्रदूषकों को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जिसमें मकई या गन्ना जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बने जैव ईंधन भी शामिल हैं। दूसरा, फ्लैक्स ईंधन वाहन हमारी ईंधन आपूर्ति में विविधता लाकर ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि जैव ईंधन का घरेलू स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है, इसलिए वे विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नए रोजगार सृजित करने में मदद कर सकते हैं। फ्लैक्स ईंधन वाहन क्या हैं? फ्लैक्स ईंधन वाहनों को ईंधन मिश्रणों की एक श्रृंखला पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें पेट्रोल और विभिन्न प्रकार के अल्कोहल आधारित ईंधन जैसे इथेनॉल और मेथेनॉल शामिल हैं। इन वाहनों को अक्सर फ्लैक्स ईंधन या लचीला ईंधन कहा जाता है, क्योंकि वे चालक द्वारा किसी भी संशोधन या समायोजन की आवश्यकता के बिना विभिन्न ईंधन मिश्रणों पर काम कर सकते हैं। इसे संभव बनाने के लिए फ्लैक्स फ्यूल वाहन विशेष सेंसर और सॉफ्टवेयर से लैस होते हैं, जो उपयोग किए जा रहे ईंधन के प्रकार का पता लगाते हैं और उसके अनुसार इंजन के प्रदर्शन को स्वचालित रूप से समायोजित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि विभिन्न ईंधन मिश्रणों का उपयोग करते समय चालक को वाहन चलाने के लिए कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे सामान्य प्रकार का फ्लैक्स ईंधन वाहन पेट्रोल और इथेनॉल मिश्रणों पर चलता है। सबसे ज्यादा रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला संयोजन E10 है, जिसका मतलब 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल की मात्रा है। हालांकि फ्लैक्स ईंधन वाहन उच्च इथेनॉल मिश्रणों पर भी चल सकते हैं, जैसे E85, जिसमें 85% तक इथेनॉल और 15% तक पेट्रोल हो सकता है। E85 में उच्च इथेनॉल सामग्री इसे कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के साथ पेट्रोल की तुलना में स्वच्छ चलने वाला ईंधन बना देती है। फ्लैक्स फ्यूल इंजन एक विशेष प्रकार के फ्यूल इंजेक्टर का उपयोग करते हैं, जो पेट्रोल और इथेनॉल दोनों को संभाल सकता है। इंजेक्टरों को विभिन्न ईंधन प्रकारों के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है और उपयोग किए जा रहे ईंधन के आधार पर इंजन को दिए जाने वाले ईंधन की मात्रा को एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लैक्स ईंधन इंजनों में ईंधन इंजेक्शन प्रणाली पारंपरिक पेट्रोल इंजनों की तुलना में अधिक जटिल है। ईंधन प्रणाली में एक सेंसर उपयोग किए जा रहे ईंधन के प्रकार का पता लगाता है और इंजन नियंत्रण इकाई, जिसे ECU भी कहा जाता है, सही ईंधन वायु मिश्रण अनुपात देने के लिए ईंधन इंजेक्शन प्रणाली को समायोजित करती है। ECU ईंधन वायु मिश्रण अनुपात निर्धारित करने के लिए सेंसर से डेटा का उपयोग करता है, जो तब इंजन को दिया जाता है। फ्लैक्स ईंधन इंजनों में पारंपरिक पेट्रोल इंजनों की तुलना में उच्च कंप्रेशन अनुपात होता है, जिससे उन्हें इथेनॉल के साथ अधिक कुशलता से संचालित करने की अनुमति मिलती है। इथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल की तुलना में अधिक है, जिसका मतलब यह है कि विस्फोट से पहले यह हाई कंप्रेशन का सामना कर सकता है। एक उच्च कंप्रेशन अनुपात इंजन को ईंधन से अधिक ऊर्जा निकालने की अनुमति देता है, जिसके परिणामस्वरूप दक्षता और प्रदर्शन में सुधार होता है। फ्लैक्स ईंधन वाहनों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जब ईंधन विकल्पों की बात आती है, तो वे ड्राइवरों को अधिक लचीलापन और विकल्प प्रदान करते हैं। क्योंकि वे विभिन्न ईंधन मिश्रणों पर चल सकते हैं, चालक किसी भी समय उपलब्ध सबसे अधिक लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प चुन सकते हैं। फ्लैक्स फ्यूल वाहन पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी लाभ प्रदान करते हैं।
इथेनॉल और मेथनॉल जैसे जैव ईंधन का उत्पादन अक्षय स्रोतों से किया जा सकता है, जैसे कि कृषि फसलें, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और स्थानीय उत्पादन और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना। परिवहन में जैव ईंधन का उपयोग करने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और वायु की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद मिल सकती है। आइए अब जानते हैं फ्लैक्स ईंधन वाहनों का इतिहास। फ्लैक्स ईंधन वाहनों की अवधारणा 1980 के दशक की है, जब ब्राजील में शोधकर्ताओं ने विदेशी तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए इथेनॉल ईंधन के साथ प्रयोग करना शुरू किया। बाद के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई अन्य देशों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जैव ईंधन की क्षमता का पता लगाना शुरू किया। 1994 में ब्राजील में पहला फ्लैक्स ईंधन वाहन पेश किया गया था और तब से टेक्नोलॉजी का विकास और सुधार जारी रहा। आज फ्लैक्स फ्यूल वाहन मेक और मॉडल की एक विस्तृत श्रृंखला में उपलब्ध हैं और वे तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि उपभोक्ता अधिक टिकाऊ परिवहन विकल्पों को तलाश कर रहे हैं। अब बात करते हैं फ्लैक्स ईंधन वाहनों का वर्तमान और भविष्य के बारे में। वर्तमान में फ्लैक्स फ्यूल वाहन वैश्विक वाहन बेड़े के एक छोटे प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल वाहन बेड़े का लगभग 3% फ्लैक्स ईंधन वाहन शामिल हैं। इसके बावजूद टिकाऊ परिवहन समाधानों की इस आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ने से हाल के वर्षों में इस तकनीक में रुचि बढ़ रही है। वहीं भारत में फ्लैक्स ईंधन तकनीक को अपनाना अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है और वर्तमान स्थिति सीमित है। फ्लैक्स ईंधन वाहन अभी तक भारतीय बाजार में व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है और फ्लैक्स ईंधन वाहनों में उपयोग के लिए इथेनॉल मिश्रणों की पेशकश करने वाले अपेक्षाकृत कुछ ईंधन स्टेशन हैं। लेकिन भारत में फ्लैक्स ईंधन प्रौद्योगिकी में रुचि बढ़ रही है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने की आवश्यकता से प्रेरित है। 2019 में भारत सरकार ने परिवहन में इथेनॉल सहित जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति की घोषणा की। नीति का लक्ष्य 2030 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20% सम्मिश्रण को प्राप्त करना है। इस नीति के समर्थन में कई भारतीय वाहन निर्माताओं ने फ्लैक्स ईंधन वाहनों का विकास और परीक्षण शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए 2020 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी XUV 300 कॉम्पैक्ट SUV का फ्लैक्स फ्यूल संस्करण लॉन्च किया, जो E100 तक पेट्रोल और इथेनॉल मिश्रण पर चलने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त टोयोटा, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स ने भी अपने वाहनों को फ्लैक्स ईंधन पर चलने वाले संस्करण को पेश करने की घोषणा की है। वर्तमान में फ्लैक्स फ्यूल वाहनों के विकास को कई कारक चला रहे हैं, जैसे कि वाहन निर्माता टेक्नोलॉजी में अधिक निवेश कर रहे हैं और कई ने अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्थायी परिवहन को बढ़ावा देने का संकल्प किया है। इसके अतिरिक्त नीति निर्माता कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जैव ईंधन और फ्लैक्स ईंधन वाहनों की क्षमता को पहचानने लगे हैं। भविष्य को देखते हुए कई विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लैक्स ईंधन वाले वाहन निम्न कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टेक्नोलॉजी में सुधार जारी रहने की उम्मीद है और हम आने वाले वर्षों में सड़कों पर अधिक उन्नत और कुशल फ्लैक्स ईंधन वाहन देख पाएंगे। फ्लैक्स फ्यूल वाहनों के भविष्य को आकार देने के लिए कई नई ट्रेंड की संभावना है, जैसे कि हम अधिक उन्नत इंजन डिजाइन और ईंधन इंजेक्शन सिस्टम देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जो कि प्रदर्शन और ईंधन दक्षता को अधिक अनुकूलित कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अधिक उन्नत सेंसर और सॉफ्टवेयर देखने की भी संभावना है, जो ईंधन मिश्रणों का अधिक सटीक रूप से पता लगाने में सक्षम होंगे और इंजन के साथ अधिक समायोजन कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्ति वेस्ट और गैर खाद्य स्रोतों जैसे कि कृषि वेस्ट, वानिकी और नगरपालिका सॉलिड वेस्ट से जैव ईंधन की बढ़ती उपलब्धता है। ये जैव ईंधन पारंपरिक जैव ईंधन के लिए एक अधिक टिकाऊ विकल्प प्रदान करते हैं, क्योंकि यह फूड प्रोडक्शन और डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई को रोकने में हेल्प कर सकते हैं। अंत में, जैसा कि दुनिया भर की सरकारें कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को लागू करना जारी रखती हैं, हम फ्लैक्स ईंधन वाहनों और अन्य टिकाऊ परिवहन टेक्नोलॉजी के लिए बढ़ते समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं।
यह समर्थन कम कार्बन वाले वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किए गए कर प्रोत्साहन, सब्सिडी और अन्य नीतिगत उपायों के रूप में हो सकता है। फ्लेक्स फ्यूल वाहन हमारे ग्रह की सबसे बड़ी चुनौतियों में से कुछ के लिए एक आशाजनक समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ईंधन मिश्रणों का उपयोग करके ये वाहन जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकते हैं। जैसा कि हम इस तकनीक की क्षमता का पता लगाना जारी रखते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल, स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य की आशा कर सकते हैं। Learn and subscribe to the channel.